हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स लर्निंग। हमने क्लास स्टार्ट की थी ग्राफ की। तो देखिए आज ग्राफ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए थे। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे हमें x की पावर जो है वो 3 मिल रही है, तो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरफ x, इस तरफ y, x की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 का क्यूब, हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 y की वैल्यू हो जाएगी 8। यानी बहुत तेज़ी से एक के बाद जैसे ही हम वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हैं y की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। अब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो -1 पे -1 नहीं आएगा यस, x की वैल्यू -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी -1 का क्यूब नेगेटिव ही होगा। अगर 2 बार होता तो पॉजिटिव होता। -2 पे हमें क्या मिलेगा माइनस का 8। इतने नंबर सफिशिएंट हैं। एक तरफ ले लेंगे हम x एक्सिस और दूसरी तरफ क्या लेंगे y एक्सिस। ठीक है, 0 0 ये पॉइंट हो गया, 1 1 ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ तक तो ऐसे ही होगा, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे y की वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। x की वैल्यू -1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -1 यानी ये वाला पॉइंट, एंड इसके बाद फिर तेज़ी से इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ग्राफ एक पॉइंट सिमेट्री या पॉइंट इमेज दिखा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे पॉइंट सिमेट्री बोलेंगे। यहाँ पे जो सिमेट्री है इसको बोला जाएगा पॉइंट सिमेट्री। और पॉइंट सिमेट्री जो है वो हमेशा ऑड फंक्शंस में देखने को मिलती है। कैसे फंक्शंस में देखने को मिलती है, ऑड फंक्शंस में देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज़ एन ऑड फंक्शन। ये कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, वैसे भी आप चेक भी कर सकते हो, अगर f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाता है तो इसका मतलब ये कंडीशन है किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। दैट मीन्स f ऑफ x को मैंने क्या कह दिया y को f ऑफ x कह दिया। अब क्या करेंगे चेक करने के लिए ये ऑड है या इवन, पुट x इक्वल्स टू -x, x की जगह क्या पुट करके देखेंगे हम -x। तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x टू द पावर 3, यानी ये हो जाएगा -x इंटू -x। तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब इस तरीके से, और x क्यूब हमारा f ऑफ x था, दैट इज माइनस ऑफ f ऑफ x। यानी f ऑफ -x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाए माइनस ऑफ f ऑफ x। यानी नेगेटिव साइन को अगर बाहर की तरफ फेंक दे तो हम इस तरह के फंक्शंस को बोलेंगे ऑड फंक्शन। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज़ एन ऑड फंक्शन। इतनी बात आई समझ में, आई होप यू गॉट द आइडिया। आगे देखिए जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें y इक्वल्स टू -x क्यूब है। तो मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। x की जगह हमने वैल्यूज़ रखना स्टार्ट किया, 0 पे 0, 1 पे ये हो जाएगा -1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये -8, लेकिन अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये +1, और -2 पे प्लस का 8 हमें देखने को मिलता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं अभी अपन। तो वही 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक तरफ लेंगे हम x एक्सिस और दूसरी तरफ लेंगे y एक्सिस। तो 0 0, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू मिलेगी -1, यानी कि ये वाला पॉइंट, 2 पे -8 इस तरीके से, ये मान लो -8 है y की वैल्यू। और अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू +1 यानी
इस क्वाड्रेंट में इस तरीके से ये ग्राफिकल बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा। बाकी पॉइंट्स आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही आएगा ग्राफिकल बिहेवियर, यानी ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिरर इमेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी पॉइंट सिमेट्री शो करता है और उसके साथ ही साथ ऑड फंक्शन है। पॉइंट सिमेट्री शो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन का ग्राफ है। अब देखिए इसके अंदर शिफ्टिंग का एक क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, ठीक है। 1 रखेंगे तो -1 + 1 0, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 -8 + 1 यानी -7 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर -1 रखता हूँ तो -1 का क्यूब -1 इंटू माइनस प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2, और अगर -2 रखी जाए तो माइनस का 8 प्लस का 8 + 1 प्लस का 9, यानी नेगेटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मिल रहा है और पॉजिटिव वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है अलॉन्ग विद द शिफ्टिंग। तो देखिए इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा हो जाएगा, x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, ये नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 2 रखें, 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रखेंगे, 2 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिल रही है, -7, मान लो ये पॉइंट है, तो ये ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, ठीक है। और -1 पे प्लस का 2 यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसके बाद में जैसे ही -2 रखेंगे ये प्लस का 9 यानी बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो ग्राफिकल बिहेवियर ऐसा ही है, y = x³ जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर +1 की शिफ्टिंग दिखा रहा है। ये है y = x³, सॉरी -x³, तो ये हो जाएगा y = -x³ + 1। तो इस तरीके से बाकी और क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। देखो मैं लिख देता हूँ अगेन दोबारा से होमवर्क, y = -x³, पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका y = x³ + 2, तीसरा सवाल है y = x³ - 2। इन सवालों को आप घर पे ट्राई करोगे और फिर अगली जो क्लास होगी मुझे कमेंट करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन कुछ स्पेशल फंक्शन या फिर कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहला जो फंक्शन है, पहला जो ग्राफ लेते हैं वो लेते हैं, नोट डाल के लिख लीजिएगा। पहला जो ग्राफ है वो है y = 1/x, यानी इन्वर्स वैल्यू का ग्राफ। बहुत बार पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर भी v और r के बीच में इस तरह का ही ग्राफिकल बिहेवियर होता है। kq/r इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन जो है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन जो है वो क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम पहले काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल सेक्शन में y = 1/x का ग्राफ देखते हैं। तो देखो जैसे ही x और y की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो y की वैल्यू पहला ही इनडिटर्मिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे मैं 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 1 मिलती है। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो ये 1/2 यानी हाफ मिलेगी।
3 पे 1/3 मिलेगी, -2 अगर रखी जाए तो -½ मिलेगी, -3 पे -1/3। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इस टेबल से। ये जो टेबल हमने बनाई है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की, इससे थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इन्फिनिटी है, इनडिटर्मिनेंट है, यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ होने वाली है, यहाँ पे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये y को कब टच करेगा, या x की वैल्यू 0 कब करेगा, जब ये इन्फिनिटी पे होगा, यानी इसके तो इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। अब 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, यानी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो इस पॉइंट से गुजरेगा ये ग्राफ। 2 रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1/2। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। तो ये इस तरीके से जाके इनफाइनाइट पे जाके x एक्सिस को टच करेगा और इसी तरीके से इनफाइनाइट पे जाके y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब मैं अगर x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी -1 मिल जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के का ग्राफ हो गया, नेगेटिव वैल्यूज़ में इस तरीके से ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और ग्राफिकल बिहेवियर कुछ ऐसा ही होगा, जैसे जैसे ये वैल्यूज़ बढ़ेगी उसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, यानी वैल्यू कम होती जाएगी, और इनफाइनाइट पे जाके ये इनको इन एक्सिस को जो है ये ग्राफ टच करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री शो कर रहा है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ आपको थर्ड क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स यू कैन से दिस ऑल्सो कंटेन्स पॉइंट सिमेट्री। ये ग्राफ भी क्या रख रहा है, यहाँ पे पॉइंट सिमेट्री रख रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं अपन साइन एक्स की। तो सबसे पहले तो आपको टेबल पता होनी चाहिए कि डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ क्या होती है। हालांकि बहुत कम स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पूछी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज़ हमें याद करवा दीजिए, तो मैं एक बार लिख देता हूँ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। देखिए साइन और कॉस ही आपको याद करना रहता है, और इस टेबल के अंदर तो केवल एक लाइन आपको याद रखनी है, बाकी की 5 लाइनें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। केवल ये लाइन आपको याद रखनी है। कॉस थीटा जब लिखना है तो इसको जस्ट उल्टा कर देना है, मतलब जो 90 की वैल्यू है वो 0 डिग्री पे होगा, 60 की वैल्यू 30 पे, 45 की 45 पे ही, और 30 की 60 अगेन उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। ठीक है, टेन थीटा या टेन एक्स आप जानते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे 0, 1/2 अपॉन √3 यानी 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये इनफाइनाइट वैल्यू। अगेन कोसेक एक्स, कोसेक एक्स जो है वो होता है 1/sin x, यानी sin x का जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/∞, 1/0 इन्फिनिटी, 2√2, 60 पे हो जाएगा 2/√3 एंड 1/1 1 ही होता है। इसी तरीके से sec x होता है 1/cos, sec x होता है 1/cos यानी 1, 2/√3, √2, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ठीक है, एक होता है cot x, cot x को आप 1/10 भी लिख सकते हो, cot x को आप लिख सकते हो 1/10, या cos x अपॉन sin x भी लिख सकते हो। तो 1/10 करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 एंड इन्फिनिटी 1/∞ 0। तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ तो है हमारे पास एंगल और इस तरफ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है,
तो ये जो टेबल है ये आपको याद ही होनी चाहिए। इसके अंदर पहली लाइन आपको याद हो जाए तो कॉस को उसका जस्ट उल्टा करके लिख देंगे, 10x इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। कॉसेक 1/sin होता है, सेक 1/cos होता है और कॉट 1/tan होता है या cos/sin होता है। तो इस तरीके से ये टेबल अगर आपको याद हो जाती है, उसके बाद हम sin x और cos x के ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये जो होमवर्क दिया है आपको ये करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। जय हिंद।